गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रीलांसर बिजनेसेस क्या है और उसके बेनिफिट्स। ओके, मतलब हमारी तरफ से क्या बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या है फ्रीलांसर बिजनेस के रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें कवर करेंगे। फिर यहाँ पे बहुत ही मतलब मुझे तो लगता है भाई इतने तो बिज़नेस कोई किसी ने कवर भी नहीं किया रहेगा। वो सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं इसमें फ्रीलांसर में। ओके, बिजनेस लिस्ट है, 2 लिस्ट बनाई है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और समझिए कि क्या है क्या नहीं है। फिर है हमारे बेनिफिट्स कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे बेनिफिट्स पाने के लिए क्या करना पड़ेगा उससे रिलेटेड है। और लास्ट वाला है बेस्ट ऑफ़र। ओके, बेस्ट ऑफ़र क्या रहेगा इस बार ये इस वीडियो में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो, और पहले जिन लोगों को बताता हूँ भाई फ्रीलांसर कैसा। फ्रीलांसर्स मतलब जो नया स्टार्टअप करने से पहले कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, या अपने जब भी उनका मन करे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, जब भी मन करे तब काम करने की कोशिश कर रहे, तो उनको भी बोल सकते हैं फ्रीलांसर। या जो जॉब करते हैं लेकिन तब भी अपने फ्री टाइम में कुछ करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। मतलब डेली जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कभी भी कर सकते जब उनका मन करे तब, वैसे वाले फ्रीलांसर हो सकते। या आज कौन से अपने कंट्री में काम कर रहे, कल जाके दूसरे कंट्री में काम कर रहे। ओके, लेकिन इसके लिए कोई भी आपको क्या बोलते हैं ना कि जॉब के लिए जैसे एनओसी की ज़रूरत नहीं गिरती। ओके, ये सब काम करने के लिए ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो ये बिज़नेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले कि फ्रीलांसर में क्या क्या बिज़नेस आ सकते हैं, कर सकते हो। ओके, उससे रिलेटेड तो उनके लिए। और फ्रीलांसर बिज़नेस क्यों अच्छा है, और हमारे यहाँ से देखो, हम जैसे फ्रीलांसर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या रहता है पता कि उस वेबसाइट पे जो भी वर्क रहते हैं उतने भीड़ भी रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो काम मिलेगा ही। ओके, क्योंकि वहाँ पे बीट करना पड़ता है, प्राइस बीडिंग करना पड़ता है। मतलब कोई सपोज़ एक वेबसाइट बनानी है, तो बंदा कोई बोल रहा है कि मैं वो वेबसाइट बनाने के लिए मैं चार्ज करूँगा $100, वही वो दूसरा बंदा भी बोल सकता है मैं $50 में करवा लूँगा। कोई नया नया बंदा रहेगा तो वो ये भी बोल सकता है कि मैं फ्री में भी कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, अपना क्वालिटी दिखाना चाहता है, अपना स्टार रिव्यू कमाना चाहता है, तो उसके हिसाब से रहता है। ओके, तो चलो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रीलांसर बिजनेसेस कौन से हैं। ओके, पहले तो हम बेनिफिट्स देखते हैं कि हम हमारे यहाँ से जो फ्रीलांसर आपको जॉब्स बिजनेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो कैसे है। तो पहले तो चीज़ वो आप कौन से भी कंट्री से कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंट्री में रहना चाहिए। आपको शिफ्ट हो रहे, दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे, तो जॉब की वजह से, एजुकेशन से वजह से, या इमिग्रेंट हो रहे, तब भी वो आप काम कर सकते हो। ओके, फिर आ जाता है पैसे का। तो पैसे देखो, डायरेक्ट मनी आपके अकाउंट में जाता है, तो उससे रिलेटेड भी कोई आपका इशू नहीं है। ओके, थर्ड वन है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी काम कर सकते हो। आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो ऑनलाइन भी करो, आप ऑफलाइन काम करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। फिर आ जाता है टारगेट डिज़ाइन। टारगेट डिज़ाइन मतलब कैसा रहता है कि जैसे आप जॉब तो कर रहे हो, ओके, या कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको पता है कि इतना मुझे बेनिफिट आ रहा है, ओके, कहीं से, लेकिन आपको ये भी आपका टारगेट है कि आगे जाके मुझे एक फ़लाना कंपनी का मोबाइल लॉन्च होने वाला वो लेना है, या लैपटॉप लेना है, या कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है। तो उस टारगेट के हिसाब से हम आपको वर्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि आपका जो टारगेट अचीव करने में ईजी रहेगा। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें हैं हमारे बेनिफिट्स में, और अदर भी है, वो जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा वो कर सकते हैं। ओके, फिर है अभी मेन आते हैं फ्रीलांसर बिजनेस लिस्ट पे। तो देखो, फ्रीलांसर बिजनेस लिस्ट पे हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया फिटनेस ट्रेनर। इसमें आप जिम ट्रेनिंग भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, आप योगा भी सिखा सकते हो क्लासेस, आप कराटे सिखा सकते हो, बॉक्सिंग सिखा सकते हो, जूडो को सिखा सकते हो, फिटनेस से रिलेटेड जो भी एरोबिक्स सिखा सकते, जो भी ये चीज़ है वो सब फ्रीलांसर में आप कर सकते हो। क्योंकि और ये फिटनेस जब ये अच्छा क्यों है पता है,
हाँ, बहुत बार ऐसा रहता है कि आप कोई भी फ़िटनेस किसी को मतलब दे प्रोवाइड करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप डेली जाना चाहिए। आप हफ्ते में 3 बार 4 बार सेशन उसको दे सकते हो, 4 बार दूसरे को दे सकते हो। टाइमिंग आप अपना जैसे डिवाइड कर सकते हो अपने काम और अपना जॉब अपना एजुकेशन से हिसाब से। ओके, फिर आ जाते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत ही फ्रीलांसर अच्छा, मतलब कोई किसी कंपनी में ऑलरेडी ये जॉब कर रहे हो, ओके, डेवलपर हो आप, तो आप साइड में भी फ्रीलांसर काम करके ये पैसा कमा सकते हो। ओके, लोगों का काम करते हो, मतलब जब भी आप निकलते हो ऑफिस उसके बाद भी आप काम करके ये इस तरीके से पैसा कमा सकते हो। वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, यहाँ पे आपको ये जॉब करके पैसा मिल रहा है। कोई कॉलेज स्टूडेंट है, अगर ये कोर्स है वो पढ़ रहा है, ओके, डिज़ाइनिंग का, तो वो डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ते पढ़ते भी काम लेना शुरू कर सकता है। ओके, पहले तो चलो एक्सपीरियंस के लिए शुरू में फ्री में कराए, क्योंकि उस टाइम मिस्टेक भी बहुत होते हैं, और फिर जैसे जैसा एक्सपीरियंस बढ़ जाए फिर अपना चार्ज, हाँ, अपना अमाउंट बढ़ाते रहो। और ये बेस क्यों है, क्योंकि आपको पता नहीं आप इसमें बड़े से बड़े बिजनेस को क्रैक कर सकते हो। ओके, फिर है लोगो डिज़ाइन। बहुत सारी कंपनीज रहती, बहुत सारे शॉपकीपर रहते हैं, आपने उनकी नॉर्मल विजिटिंग कार्ड देखे रहेंगे, नॉर्मल नाम है सीधा रखते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि आप लोगो डिज़ाइन क्यों नहीं करते, एक ब्रांड बन जाएगा, और उसी तरह से आप अपना काम करना शुरू कर सकते हो। ये भी सेम एज इट इज़ वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जैसे ही होता है। डी टी पी मोस्ट है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, कोई ऑफ़र से रिलेटेड है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, विजिटिंग कार्ड है, ये सब चीज़ें डीटीपी में कवर होती है। ये आप भी कहीं पे भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई अमेरिकन वाले का विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो भाई आपको अमेरिका में होना चाहिए, नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, फिर आ जाता है कंटेंट वर्क। कंटेंट वर्क मेरे वीडियोस में मैंने बहुत बोलता हूँ इसके बारे में। और कंटेंट वर्क क्यों बोलता हूँ मैं इसमें, क्योंकि देखो कंटेंट वर्क से आपका भी स्किल बढ़ता है। आप बुक पढ़ना शुरू कर देते हो, आप डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर देते हो, तो उसमें कैसे आपका नॉलेज गेन जैसे जैसे होगा, पहले तो कंटेंट का बहुत छोटा प्राइस रहेगा, फिर आगे आगे आप अपने कंटेंट न्यूज़पेपर एजेंसी मैगज़ीन इनको भी बेच सकते हो। मतलब इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आपको पता भी नहीं रहेगा कि इसका नॉलेज कितना है। और मेन चीज़ क्या है, वो आपको बस समझ में आ जाती है। वो एक स्किल है, कंटेंट राइटर एक स्किल है आपका। ओके, फिर है एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन कोचिंग और रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज की क्लासेस शुरू करनी है तो आप पढ़ा सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको हिंदी आता है, आपको तमिल आता है या आपको कन्नड़ा आता है, तो आप जो बंदे जिस देश में हो, अलग देश में, आप उनको वो लैंग्वेज सिखा सकते हो ना। अगर आपको अच्छा पता है ग्रामर या सब बिचो, पहले आपको जहाँ जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप फ्री में शुरुआत कीजिए, कॉन्टैक्ट बिल्डअप कीजिए। जैसे जैसे आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाए फिर, क्योंकि देखो फ्री में रहता है ना, तब कोई लोग आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ये पहली चीज़ है। ओके, ये स्मॉल चार्जेस लेके सिखा दीजिए। आपका मैथ्स अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका ज्योग्राफी अच्छा है, ये सब सब्जेक्ट पे भी आप कोचिंग करना फ्रीलांसर के थ्रू कर सकते हो। फिर आ जाता है स्पा एंड सैलून सर्विसेज। तो उससे रिलेटेड आप अगर मसाज थेरेपिस्ट है तो आप उस तरीके से भी फ्रीलांसर काम कर सकते हो। आप ब्यूटी सलोन्स के रिलेटेड है, बाल काटने वाला या हेयर स्टाइलिश बोल सकते हो। ओके, तो उससे रिलेटेड भी आप अपने आपके फ्री टाइम पे ये सब कुछ काम कर सकते हो। फिर आ जाता है यूट्यूब। भाई यूट्यूब तो बहुत है, आपका क्रिएटिव आइडियाज़ है आपके माइंड में, तो फ्रीलांसर मैं बोलूँगा भाई यूट्यूब शुरू कीजिए। ओके, कंटेंट उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ, ये जितने भी मैंने हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं उनके रिलेटेड कुछ भी हेल्प रहेगी, आप हम आपके लिए बैठे हैं, ओके, देने के लिए। फिर आ जाता है, अभी ये क्या है, यूट्यूब तो समझ में आ गया, अभी यूट्यूब मैनेजर है। यूट्यूब मैनेजर किसको कहा जाता है, कि ये ऐसा पोस्ट है कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या 3-4 उनके यूट्यूब चैनल और मैनेज करने के लिए नहीं है, मैनेज करने के लिए उनको मदद लगती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, वो वीडियो शूटिंग ये वो सब का, तब ऐसे टाइम पे कभी कभार कमेंट्स करने के लिए या किसी रिप्लाई देने के लिए ये मैनेजर की पोस्ट देखी जाती है। मैनेजर मतलब क्या रहता है कि वो कभी कभार कोई बड़े बड़े ब्रांड वाले जैसे अप्रोच होते हैं, तब उस टाइम पे कैसे डायरेक्ट यूट्यूबर उनसे डील करेगा,
तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल बताया जाएगा। तो इस रिलेटेड यूट्यूब मैनेजर वहाँ पे डील करता है, वो उनके थ्रू वो जो भी टारगेट प्राइस लिस्ट रहेगा उसके रिलेटेड डील करता रहेगा। और यूट्यूब मैनेजर क्यों फ्रीलांसर जॉब है, क्योंकि वो आपके हिसाब से आप काम करते हो, ज़रूर नहीं उस लोकेशन पे जाके आप बैठो और वहीं पे काम करो। बस वो आपको यूट्यूब जिसका चैनल है वो आपको एक यूज़र इंटरफेस आपको दे देता है, आप उससे फिर वो सब कुछ उसके रिलेटेड जितने भी काम हैं वो आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें इसमें भी आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, और वो यूट्यूब वाले बंदे को भी इजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, किस रिलेटेड वीडियोस बनाना है, क्या करना है, जो भी है वो सब पता चल जाता है डायरेक्टली। मतलब वो हेडेक नहीं रहता ये सब चीज़ों का। ओके, समझ में आ गया? ऐसा सब रहता है। फिर रहता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री मोस्टली बैंकिंग वर्क्स में देखा जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। ओके, ये भी आप काम कर सकते हो कंपनी का, बड़े कंपनी के लिए फ्री। ओके, फ्रीलांसर करके इसमें भी आपको अच्छे से अच्छे पैसा मिल जाता है। कोई बुक रीडर्स है उसके रिलेटेड भी हो जाता है। फिर एक्टिंग। अभी एक्टिंग ऐसा स्किल है कि आप उसके ऊपर जैसा आप छोटे छोटे ड्रामा अटेंड कर सकते हो पहले। फिर छोटे एड्स हैं, आप उसमें कोशिश, या छोटी शॉर्ट फिल्म्स रहते हैं उसमें आप फ्री में पहले काम कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्टिंग बढ़ता जाएगा फिर आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो उस तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी ये भी स्किल है, ऐसा नहीं है कि गले में लटका मतलब वो फोटोग्राफर हो गया। और उसमें भी क्रिएटिविटी मैं बोलता हूँ हमेशा वो चाहिए, ज़रूरी है। तो आप वो भी कर सकते हो नेचर से रिलेटेड, प्रमोशनल। ओके, मैं ये फ़ोटोग्राफी और ये मॉडलिंग, ओके, ये दोनों के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ स्पेशल। कि बहुत बार मेरे फ्रेंड्स भी बोलते कि यार ये सब चीज़ें तो बोलता रहता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही अभी कर रहे हैं लोग। ओके, फ़ोटोग्राफी तो कर रहे, मॉडलिंग का तो करते हैं, लेकिन ऐसे सभी नहीं करते। ओके, तो ये इसके ऊपर एक ब्रीफ में वीडियो बनाओ, तो मैं ब्रीफ में वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, बनाना है कि नहीं बनाना है ये आप भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। ओके, फिर रहता है कि वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी भी एक आर्ट्स है। वीडियोग्राफी में आर्ट्स मतलब क्या फुटेज लेना ज़रूरी है। ओके, ये सब ज़रूरी है, बाकी तो एडिटिंग का सब भाग आ जाता है, लेकिन ये चीज़ें भी हैं इसमें। और इसमें भी आप आपके हिसाब से काम कर सकते हो, ज़रूर नहीं वो सुबह कैमरा पकड़ के मार्केट में उतर जाओ। ओके, वैसा वाला काम तो नहीं है, काम रहेगा उसके हिसाब से। फिर वॉलेंटियर। वॉलेंटियर ये मोस्टली चैरिटेबल ट्रस्ट के इसमें आ जाता है। आप ज्वाइन कीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट, आपको जब भी आप फ्री टाइम मिलते हो वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्टिविटी सीखने के लिए मिल जाएगी। कोई नई कंपनी है उसका प्रमोशंस, ओके, जो भी रिले रहेगा वो आप इवेंट्स में कैप्चर कर सकते हो। तो वैसे वाली सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है वॉलंटियर पे। फिर है म्यूज़िक। आप म्यूजिशियंस हो, आप गाना गाते हो या आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो वो सिखा सकते हो आप। ओके, वो बजाते हो तो वो किसी भी आप म्यूज़िक गाने वाले रहते हैं स्टूडियो, उसमें वो ज्वाइन कर सकते हो। आपके हिसाब से जब भी टाइम रहेगा तो कोई स्टार्टअप म्यूजिशियंस है उसके अंदर आप जा सकते हो ये सब हेल्प करने के लिए। तो उसमें कैसे आपका भी स्किल बढ़ता रहेगा, आपको भी एक नए नए चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और हेल्प हो जाती है। फिर है बेबी सिटिंग। बेबी सिटिंग भी मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में तो की जाती है, अपने यहाँ पे आंटी लोग को बिठाया जाता है। लेकिन अभी मैं तो दुबई में हूँ, तो दुबई में यहाँ पे आपको यंग लड़कियाँ भी करते हैं, मतलब वो पढ़ाई करते समय बेबी सिटिंग भी करवा देते हैं। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि आपका पॉकेट मनी हल्का सा छूट जाता है। और कभी कभार ऐसा रहता है कि ये छुट्टियों के दिन तो जाना नहीं पड़ता, क्योंकि छुट्टी के दिन उनके माँ बाप उनके पास रहते हैं, बच्चे के पास। तो वो आपके लिए भी अच्छा रहता है ना, मतलब आपका स्टडीज़ भी हो रहा है और आप जॉब भी कर रहे हो छोटा मोटा, और फिर उसमें से ये भी पॉकेट मनी आपका छूट रहा है। ओके, हाउसमेट भी हाउसमेट बहुत सब तरीके के अलग अलग है। मतलब खाना बनाना का काम है पकड़ के चलो, या साफ़ सफाई का काम है। ओके, ये सब चीज़ें आ जाती है। या कोई एजेड आदमी है उसका ख्याल रखना है तो उससे रिलेटेड भी काम आ जाता है। तो ऐसे भी चीज़ें रहती है कि वो आपके हिसाब से आपके मुताबिक वो आप काम कर सकते हो। ओके, फिर है डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉयज़ ये अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, उसके बाद आप
फूड डिलीवरी, मेडिसिन या जो भी रिलेटेड है क्या उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। ओके, डिलीवरी बॉय, इसके बारे में, डिलीवरी बॉयज़ के बारे में है ना, हमारा खुद का भी एक प्रोजेक्ट है। अगर कोई काम करना चाहता है तो कर सकते हैं हमारे साथ भी। ओके, फिर है कैब राइडर्स। कैब राइडर्स, अब ड्राइविंग का स्किल आपके पास अच्छा है तो आप भी बड़ी कंपनी, उबेर जैसे कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हो भाई। वहाँ पे देख सकते हो किसकी गाड़ी रहेगी, दूसरे की, आप क्या आपकी खुद की गाड़ी है तो आपकी खुद की गाड़ी लगा के आप वहाँ पे आपके फ्री टाइम पे राइड करके पैसे कमा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है। ओके, उसमें आपका ड्राइविंग स्किल भी यूज़ होता है और पैसे भी कमाए जाते हैं। फिर है टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड ये शुरुआत की, इसमें आप फ्री में, मैं फ्री में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो फ्री में आपको कोई भी रख सकता है। मतलब ऐसा नहीं कोई भी रखता है, और क्वालिटी भी देखते हैं, लेकिन उसमें से आपको नॉलेज गेन होगा। ओके, मैं एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। कैसी बात करनी पड़ती है, क्या अप्रोच करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए, ये सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, पैसे लेकर बोलेंगे तो फिर आप गलतियाँ करोगे तो भाई वो उसमें से बहुत आर्ग्यूमेंट सुनना पड़ेगा, फिर नेगेटिव सेंस आ जाते हैं। टूरिस्ट गाइड से भी रिलेटेड किसी को कुछ भी, मतलब कोई भी हेल्प लगेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवेंट के बारे में, कंपनी का प्रमोशन करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग है या इससे रिलेटेड कोई भी काम, बड़ा फंक्शंस है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते। ये भी मतलब जब भी अवेलेबल है उसके हिसाब से रहता है, तो इसके लिए भी आपको आपका पहले वाला प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसा सब है। फिर है वही न्यूज़ रिपोर्टिंग, ये बहुत मायने रखता है। न्यूज़ रिपोर्टिंग अभी कैसा है, अभी तो सबने अपना यूट्यूब चैनल खोल के न्यूज़ बता देते, बड़ा या निकाल लेते हैं, बट सॉरी, प्रोफेशनल न्यूज़ रिपोर्टिंग बनना है तो आपको हर एक सच ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी वैसी कोई आपकी खूबी है तो आप उसके हिसाब से भी ये फील्ड में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में जा सकते हो। उससे रिलेटेड भी आपको कोई भी हेल्प लगेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें भी शुरुआत के दिनों में तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। ओके, वैसे बाद में फिर आप कितना क्रिएटिव है उसके अंदर, आप कितना डिटेल क्वेश्चनिंग आपका रहता है या जो भी है, ये ज़रूरी है, और फिर उसके हिसाब से पैसा मिल जाता है आपको। और लास्ट वाला है मॉडलिंग। मॉडलिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कोई, सब लोग करने के लिए नहीं चाहते। ओके, तो मॉडलिंग के बारे में मुझे पर्सनली मेरे फ्रेंड लोग, मतलब मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे बताया कि भाई मॉडलिंग के बारे में एक वीडियो बना, वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे बंदियाँ रहती है लेकिन वो कभी मॉडलिंग के लिए ट्राई नहीं करती, और इसलिए फिर मॉडलिंग के लिए मोस्टली लड़के जो जितने भी आते हैं वो हाई प्रोफेशनल रहते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड भी आप कोशिश कर सकते हो। इसमें फ़ायदा आपका ये, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉडलिंग करना है तो हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप स्लिम भी रहोगे तो ही मॉडलिंग कर सकते हो। इसमें अलग अलग पार्ट है। ओके, आप बड़े हो, मतलब पेट आके या जो भी, तो भी आप मॉडलिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी है। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हैबिट्स वर्क, हमारे जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड, कैसे काम करोगे, कैसे काम होगा उससे रिलेटेड है। पहले तो सेंड योर इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन, ओके ऑब्वियसली। फिर मीटिंग विद अस, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मीटिंग करना है। साइन विद कॉन्टैक्ट एंड पेड $10। देखो कितना है, ओनली $10, ओनली $10 फीस है अपना। ओके, फ्रीलांसर का। ओके, फिर उसके आगे है ट्रेनिंग फी, जैसे आप पे करते हो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, और ट्रेनिंग के बाद आपका काम शुरू हो जाता है। तो ऐसा सब कुछ सिनेरियो है हमारे साथ काम करने का। अभी आप सोचिए कि $10 आपके लिए क्या मायने रखते हैं। फिर इनकम स्टार्ट एंड बाकी की सब चीज़ें। ऑफ़र ही आज का ऑफ़र ऐसा है, जैसे लास्ट वाले वीडियो में तो हमने कोई ऑफ़र नहीं दिया था, ये वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा अलग डिफरेंस सोचा है। वो ये है कि अगर आप कोई भी हमसे जॉइन है ऑलरेडी, और अगर आपके फ्रेंड को आप रेफ़र करते हो फ्रीलांसर जॉब से रिलेटेड, ओके, कोई भी कर रहा है, कहीं कहीं का भी कंट्री का, तो आपको उसमें 10% कमीशन मिल जाएगा। ओके, तो चलो पैसे दूसरे को भी कमाने में हेल्प करते हैं और ख़ुद भी कमाते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और हमसे जुड़े रहिए।
जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियोस डालते हैं वो वीडियोस आपको पहले मिलने के लिए। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस हमसे जुड़े रहने के लिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मेरा वॉइस टोन्स इतना बड़ा एक्सपेंसिव सेटअप में यूज़ नहीं कर रहा। मेरे आईपैड पे ये सब कुछ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड कभी कभार गलतियाँ हो जाती है, तो थोड़ा बहुत समझा करो। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। और बहुत बार मुझे पर्सनली मेरे फ्रेंड लोग बताते हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक लिंक कुछ भी ये नहीं दे रहे हो या जो भी। तो भाई मैं सोच रहा हूँ पहले कांटेक्ट बढ़ाऊँ, फिर बाद में सब कुछ चीज़ें दे देता हूँ। ओके, क्योंकि पहले